प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण विषय का एक भाग है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर नए नियम के तीनों सुसमाचार में ले आया है। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, ये तीनों सुसमाचार सहदर्शी सुसमाचार हैं, क्योंकि इन सुसमाचार के संदर्भ समानार्थी हैं। हमने इस सहदर्शी सुसमाचार का अध्ययन एक साथ किया और कभी-कभी हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार को भी देखा, परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार के 90% विषय उन तीनों सुसमाचार में नहीं पाए जाते हैं। सो अब हम इस सुसमाचार का अध्ययन करेंगे, जो अनेक लोगों के लिए एक विशेष सुसमाचार है। अगला जो कारण है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार क्यों अकेला है, आप इसके लिखने के तरीके का वर्णन कर सकते हैं, और जब आप इसके उद्देश्य को देखेंगे तो आप इसके अलगाव का वर्णन करने पाएंगे। जब आप इस सुसमाचार का अध्ययन मेरे साथ करेंगे, तब आप इसके अकेलेपन की प्रशंसा करेंगे। इस चौथे सुसमाचार का जो लेखक है, उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भी लिखा है, जो नए नियम की अंतिम पुस्तक है। यदि आप इस अंतिम पुस्तक के विषय में परिचित होंगे, तो आपको लेखक के लिखने के तरीके को जानने की आवश्यकता है। लेखक जो है वह प्रेरित यूहन्ना है। उसने भी यूहन्ना की पहली, दूसरी और तीसरी पत्री को लिखा है। जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को लिखा, तो उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसके द्वारा हम उसके लिखने के तरीके को समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसने लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होने वाला है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। सो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य व इस सुसमाचार को अच्छी तरह से लिखा है। पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय में पौलुस प्रेरित ने हमसे कहा है, यहूदी लोग बुद्धिजीवी हैं, इसलिए सुसमाचार उनके लिए मूर्खता है। परंतु पौलुस ने उसी अध्याय में कहा है, यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक चिन्हित भाषा है। जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य और यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा, तो वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा। वह परमेश्वर के लोगों को संदेश लिखा, परंतु उस संदेश को समझने की अपेक्षा परमेश्वर के लोगों को कुंजी की आवश्यकता पड़ी कि वे उस संहिता को, संदेश को तोड़ दें। अब मैं आपको कुछ कुंजियों की सिफारिश करूंगा, ताकि आप सुंदर भाषा को तोड़ने में आपकी सहायता हो सकती है। केवल प्रकाशित वाक्य में ही नहीं, परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी ये पाया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार को समझने के लिए जो प्रथम कुंजी है कि यह सुंदर यहूदी नीति संहिता में लिखा गया है। सो जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं, तो यद्यपि इसमें प्रकाशित वाक्य की तरह नीति संहिता नहीं है, फिर भी जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसके वचनों के गहरे अर्थ को देखें। यह सुसमाचार 2 स्तरों में लिखा गया है। प्रथम स्तर को एक बच्चा भी समझ सकता है। दूसरे सुसमाचार लेखकों से यूहन्ना सरल शब्दों का उपयोग किया है। मेरे छोटे बच्चे इसके प्रथम अध्याय को पढ़कर समझ जाते हैं, परंतु हमेशा इसके गहरे अर्थ हैं जिसे परमेश्वर के भक्त भी समझ नहीं पाते हैं। कभी-कभी यूहन्ना ने रूपकात्मक भाषा को भी प्रस्तुत किया है, ताकि उसके गहरे अर्थ को समझा जा सके। यद्यपि यूहन्ना के प्रथम स्तर को बच्चे भी समझ जाएंगे, परंतु दूसरे स्तर को समझने के लिए जो गहरा स्तर है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। जब आप इस चौथे सुसमाचार को पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको उस गहरे अर्थ को समझाएगा, क्योंकि यूहन्ना ने अपने सुसमाचार को आत्मिक परमेश्वर की प्रेरणा व रूपकात्मक रूप से लिखा है। दूसरे स्तर में लिखा है, इसलिए यह मेरे पसंद का सुसमाचार है। अगली जो कुंजी है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार ही पवित्र शास्त्र में एक ऐसी पुस्तक है जिसमें अविश्वासियों के लिए निर्देशित किया गया है।
पौलुस प्रेरित दूसरा तिमोथीस तीसरा अध्याय 16 और 17 पद में हमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र के उद्देश्य को बताया है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाए। सो पवित्र शास्त्र अन्य जातियों को संबोधित नहीं करता, परंतु विश्वासियों को संबोधित करता है। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के पास केवल एक ही संदेश है, और वो संदेश है कि वे सुसमाचार पर विश्वास करें और मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर ने हम विश्वासियों को 66 पवित्र पुस्तकें दिए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक विश्वासी सिद्ध बने और भले कार्य के लिए वो तत्पर हो जाए, आत्मिक रूप से बढ़ जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अनेक ऐसे वचन हैं जिससे परमेश्वर के जन सिद्ध बन सकते हैं, परंतु फिर भी यूहन्ना रचित सुसमाचार पवित्र शास्त्र में एक ऐसी पुस्तक है जो अन्य जातियों को भी संबोधित करती है, ताकि वे विश्वास करें और मन फिराएं। इस सुसमाचार में और यूहन्ना के प्रथम पत्री में प्रेरित यूहन्ना ने हमें बताया है कि क्यों उसने हमारे लिए लिखा है। उन पद को देखने से हमें बहुत ही उपयोगी होगा, जहां पर यूहन्ना इस सुसमाचार को लिखने के उद्देश्य को बताया है। उसने अनेक चिन्ह व अद्भुत प्रमाणों को लिखा है, उन कार्यों के जिसे यीशु ने किया। यूहन्ना ने विश्वास किया, क्योंकि वो चिन्ह वो आश्चर्य कर्म ये प्रमाणित करते हैं कि यीशु मसीहा है, वो मसीह है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और जगत का उद्धार करता है। 20वें अध्याय के 30वें और 31वें पद में यूहन्ना ने हमसे कहा है कि यीशु ने और भी चिन्ह चेले के सामने दिखाए हैं जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना ने ये दर्शाया है कि वह कौन था, क्या था और क्यों इस पृथ्वी पर था। इस सुसमाचार के अंतिम पद में यूहन्ना ने हमें बताया है कि यीशु ने और भी बहुत से काम किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती, परंतु यूहन्ना ने यहाँ पर हमें बताया है कि मैंने उनमें से कुछ को चुन लिया है। सो यदि आप उसे जांचोगे तो तुम कायल होगे और जानने पाओगे कि नासरत का यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है। और यदि तुम इस सच्चाई पर विश्वास करोगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो तुम अनंत जीवन का अनुभव करने पाओगे। सो इस चौथे सुसमाचार को लिखने के लिए यूहन्ना का यही उद्देश्य है। यह एक अनोखी पुस्तक है, क्योंकि इसमें अन्य जातियों को संबोधित किया गया है कि वे विश्वास करें। जब लोग अपने पास्टर से पूछें कि वे बाइबल पढ़ना चाहते हैं, सो वे कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करें, तब पास्टर उनसे पूछता है, क्या आप विश्वासी हैं? जब वे कहें नहीं, हम विश्वासी नहीं हैं, परंतु हमें इसे पढ़ने के लिए रुचि है, तब पास्टर उनसे कहेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार से पढ़ना प्रारंभ करना, क्योंकि यूहन्ना के इस सुसमाचार लिखने का यही उद्देश्य था। उसने अविश्वासियों के लिए लिखा ताकि वे विश्वास करें, विश्वासी बन जाएं और अनंत जीवन का अनुभव करें। फिर इस सुसमाचार को समझने के लिए जो अगली कुंजी है कि यूहन्ना ने अपने को क्रमानुसार सुव्यवस्थित रूप से लिखा है। अन्य सुसमाचार क्रमानुसार नहीं है, परंतु यूहन्ना ने अपने संपूर्ण अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया है कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है और वह जगत का उद्धार करता है। हमारे प्रभु व उद्धारकर्ता का दो नाम नहीं था, जैसे कुछ लोगों का दो नाम होते हैं, जैसे जॉन ब्राउन, उसका नाम यीशु था और मसीह उसका उपाधि या अधिकार था। सो मसीह का अर्थ है मसीहा। यूहन्ना ने हमें बताया है कि यीशु ही मसीह है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में पौलुस प्रेरित ने अपनी मिशनरी यात्रा में अलग अलग शहरों के आराधनालयों में जाकर यहूदी धर्म गुरुओं से कहा कि यीशु ही मसीह है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 3 पद में उसने अपनी पत्री में कहा, यीशु प्रभु है। यूहन्ना ने भी अपनी पहली पत्री में कहा है, यीशु ही मसीह है। श्रोता, हम इन तीनों प्रश्नों को देखते हुए यूहन्ना के सभी 21 अध्यायों में आएंगे, जो इस प्रकार है कि यीशु कौन है, विश्वास क्या है और जीवन क्या है। 20वें अध्याय के अंतिम 2 पदों में यूहन्ना ने हमें यीशु के चिन्ह व आश्चर्य कर्म के लेखे के विषय में बताया है, जिससे हम प्रेरित होते हैं कि प्रथम
प्रश्न के उत्तर को दे सकते हैं कि यीशु मसीह है, मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है। प्रत्येक अध्याय में क्रमानुसार यूहन्ना आपको बताएगा कि यीशु ही मसीह है, वह मसीहा है और परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। यूहन्ना ने इस सच्चाई को अपने 21 अध्यायों में अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया है। फिर प्रत्येक अध्याय में आप उस प्रश्न के उत्तर को भी देख सकते हैं कि विश्वास क्या है। यूहन्ना ने कहा, मैं आपको यीशु के विषय में बताऊंगा, पर यदि आप उस विवरण का अवलोकन करें तो वह आपको कायल करेगा कि यीशु ही मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। यदि आप यीशु के विषय में इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं तो आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्रत्येक अध्याय में यूहन्ना ने न केवल कहा है कि यीशु के विषय में उसके क्रमबद्ध वार्तालाप पर विश्वास करें, परंतु उसने हमें दिखाया है और कहा है कि हम उस पर विश्वास करें कि वह कौन है। विश्वास क्या है? मित्र, विश्वास को वर्णन करना कठिन विषय है, परंतु प्रत्येक अध्याय में यूहन्ना सुंदर रूप से बताया है कि विश्वास क्या है। यूहन्ना ने हमें बताया है कि यदि हम उसके लिखित सामग्री का अवलोकन करें और उस पर प्रतीति करें कि यीशु कौन है, तो हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। इस अनंत जीवन के विषय में उसने अपने उद्देश्य से संबंधित जो बातें की है वह हमेशा का जीवन नहीं। यूहन्ना हमसे कहता है कि यीशु ने कहा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यूहन्ना ने हमें कहा है कि हमने अपने शारीरिक जन्म के जीवन की विशेषता का अनुभव नहीं किया, पर यदि हम नए जन्म का अनुभव करें तो हमारे पास अनंत जीवन होगा, बहुतायत का जीवन होगा। प्रत्येक अध्याय में उसने अनंत जीवन के विषय में बताया है। जैसे आप प्रत्येक अध्याय को इस समाचार के साथ देखते हैं तो आप इस प्रकार प्रश्न पूछें कि यूहन्ना, जीवन क्या है? अनंत जीवन का तात्पर्य क्या है? उस 21 अध्याय में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को देखें कि यीशु कौन है, विश्वास क्या है और जीवन क्या है। प्रार्थना पूर्वक देखें कि यूहन्ना प्रत्येक अध्याय में इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया है। श्रोता, जैसे आप इन सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो आपके लिए एक आत्मिक कार्य है। देखें कि प्रत्येक अध्याय में आप यीशु के कितने चित्र या प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम अध्याय में मैंने 15 और चौथे अध्याय में 14 प्राप्त किए हैं। आप भी देखें कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब पढ़ते हैं तो कितने को प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रत्येक अध्याय से एक पद को अवश्य याद कर लें और रात में जब आपको नींद न आए तो उसके वचन को मनन करके उसकी आराधना करें। उदाहरण के लिए पहले अध्याय में परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पहले अध्याय में यीशु को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि परमेश्वर का मेमना आया है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दूसरे अध्याय में यह वह है जो पानी को दाखरस बनाता है और वह आनंद व जीवन का दाता है। फिर तीसरे अध्याय में परमेश्वर का एकलौता पुत्र, परमेश्वर का एकमात्र साधन और एकमात्र उद्धार करता है। चौथे अध्याय में जीवन का जल है। पांचवें अध्याय में पवित्र शास्त्र की कुंजी है। छठवें अध्याय में जीवन की रोटी है। सातवें अध्याय में यीशु परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। आठवें अध्याय में वह जो जानता है कि कहाँ से आया है और कहाँ को जा रहा है। नौवें अध्याय में वह जगत की ज्योति है। 10वें अध्याय में भेड़ों का महान चरवाहा है। 11वें अध्याय में पुनरुत्थान और जीवन है। 12वें अध्याय में गेहूं का वो दाना जो भूमि में पड़ता है और जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है और अपने पिता की महिमा करता है। फिर 13वें अध्याय में वो दास जो चेलों का पांव धोता है। 14वें अध्याय में वो जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। 15वें अध्याय में वो दाखलता है जो डालियों को देखता है। 16वें अध्याय में वो जो पवित्र आत्मा भेजने वाला है। 17वें अध्याय में वो महान महायाजक जो अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। 18वें अध्याय में वो महान गवाह जिसने कहा इस अंत के लिए मेरा जन्म हुआ और इसी कारण मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ ताकि मैं सत्य की गवाही दूं। फिर 19वें अध्याय में मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया। 20वें अध्याय में मसीह जी उठा। 21वें अध्याय में मसीह ने महान आदेश दिया है।
श्रोता, मैंने आपसे कहा था कि यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ें और प्रत्येक अध्याय में से एक एक शीर्षक का चयन करें कि यीशु मसीह कौन है। अभी मैंने उन 21 अध्यायों में से यीशु के रूप चित्र को आपके सामने में रखा। आप भी चुनाव और उसका शीर्षक रख सकते हैं, फिर उन्हें याद कर लें और फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार को अपने तरीके से अध्ययन करें। हम अपने पिछले चरण को यूहन्ना रचित सुसमाचार का परिचय कह सकते हैं। अब हम तैयार हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के एक एक अध्याय का अध्ययन करें। पहले अध्याय में विद्वान हमें बताते हैं कि प्रथम 18 पद को हम प्रस्तावना कह सकते हैं। एक राष्ट्रीय प्रचारक को कहते हुए मैंने सुना कि जब तुम प्रचार करो तो 3 कार्य करो। प्रथम, तुम लोगों को बताओ कि तुम उन्हें क्या प्रचार करने जा रहे हो। दूसरे में तुम उन्हें प्रचार करो और तीसरे भाग में तुम उन्हें फिर उन बातों को स्मरण दिलाओ कि तुमने उन्हें क्या प्रचार किया। प्रचारक का यह बहुत ही अच्छा सलाह है और यूहन्ना ने भी अपने सुसमाचार में इसी प्रकार प्रचार किया है। प्रथम 18 पद में यूहन्ना ने हमें बताया है कि वह हमें क्या बताने जा रहा है। फिर पहले अध्याय के 19वें पद से लेकर 20वें अध्याय के 30वें पद तक उसने हमें बताया है प्रचार किया है। फिर 20वें अध्याय के 30 पद से 31 पद में उसने हमें बताया है कि उसने क्या बताया था। यूहन्ना अपने प्रस्तावना में हमसे कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था। जो वचन है विचार का साधन है। यदि मैं अपने विचार को आपके मन में डालना चाहूँगा तो मैं वचन का उपयोग करूँगा। मनुष्य से बातें करने के लिए परमेश्वर के पास बहुत विचार हैं और वही विचार यीशु के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। इसी संदर्भ में यूहन्ना कहता है कि यीशु वचन था। परमेश्वर का जीवित वचन जो परमेश्वर के विचार का अभिव्यक्त व साधन है। प्रारंभ में ही यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो संदेश है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। परमेश्वर के लोगों के पास अनेक वर्षों से लिखित वचन था, परंतु जब परमेश्वर ने संसार को देखा तब उसने यह निर्णय किया कि इस चर्म पत्र पर स्याही के साथ उन्हें और कुछ चाहिए। यद्यपि उत्पत्ति से मलाकी तक परमेश्वर का प्रेरणादायक वचन था, फिर भी ऐसे वचन को संसार में लाया जो देहधारी हो। परमेश्वर स्वयं देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया ताकि हम उसे देख सकें, उसके साथ संबंध स्थापित कर सकें। अपने प्रस्तावना में यूहन्ना ने फिर से हमें अपने लिखने के उद्देश्य को बताया है। उसने हमें बताया है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वह अपने घर में आया, अर्थात अपने यहूदी लोगों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। फिर उसने ये भी कहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका नया जन्म हुआ है। प्रत्येक अध्यायों में यूहन्ना कहता है कि जब लोगों ने उसे ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, तब उन्होंने नए जन्म का अनुभव किया। वे शरीर की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुए, वरन आत्मा से उनका नया जन्म हो गया। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, वे नए जन्म के अनुभव को प्राप्त किए। प्रथम 18 अध्याय में उसने बताया है और 19वें पद से आगे उसने उसे स्पष्ट कर दिया है। फिर पहले अध्याय के 19वें पद से यूहन्ना हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लेख के विषय में बताया है। आपको मालूम होगा कि प्रथम तीनों सुसमाचार के अध्ययन में हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में सीखा था। यूहन्ना के सुसमाचार की प्रस्तावना में जब यूहन्ना यीशु के विषय में बातें करता है कि जीवित वचन जो इस पृथ्वी पर आने वाला था, बार बार हम पढ़ते हैं कि वह था। कुछ पद हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताते हैं कि वह मसीह का अग्रदूत था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीहा के विषय में भविष्यवाणी करने वाला अंतिम नबी था। यहाँ अनेक बार बताया गया है कि वह मसीह नहीं था। तीसरे अध्याय में लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर उससे पूछे, हे रब्बी, वे सब लोग जो तेरे पीछे चलते थे वे अब यीशु के पीछे चलते हैं। उसने उनसे कहा, मैं मसीह नहीं परंतु वह है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। और जब यीशु आया
तो उसने बार बार कहा कि मैं हूँ, मैं ही हूँ। प्रस्तावना में हम देखते हैं जिसके विषय में कहा गया है वह था, वह था, पर उसके आने के बाद वह कहता है कि मैं हूँ, मैं हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा है कि जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा है और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के विषय में एक महान परिचय भी दिया है। उसने कहा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सो इस प्रकार पहले अध्याय में आपके पास लिखित प्रमाण हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही है। उसका लिखित प्रमाण यह है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसके बपतिस्मे के समय आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा। फिर यूहन्ना की गवाही भी इससे संबंधित है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे और बाद में वे मसीह यीशु के प्रेरित बन गए। उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, वे परमेश्वर के नम्र दास बन गए थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनके चेलों का परिचय यीशु से कराया और उन्हें आदेश दिया कि वे यीशु के पीछे में चलें। यूहन्ना का जो एक चेला था उसका नाम अंद्रियास था। यूहन्ना के चेले यीशु के पीछे चलने लगे। यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? दूसरे अनुवाद में, तुम क्या चाहते हो? श्रोता, यह एक गंभीर प्रश्न है। हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता है और हम जो कुछ भी चाहें हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर उस व्यवस्था को भंग नहीं करेगा, सो हम अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र हैं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यीशु ने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। सो वे उसके रहने के स्थान को देखे और उसके साथ रहने लगे। इतिहास बताता है कि वे उसके लिए जिए और उसके लिए मरे, क्योंकि उनका समर्पण इसी प्रकार का था। उनमें से एक का नाम नतनएल था, जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अंजीर के पेड़ के नीचे परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर के सिवाय इसके विषय में और कोई नहीं जानता था। जब नतनएल ने यीशु से मिला, यीशु ने उसके विषय में कहा, देख, यह सचमुच इस्राएल है, इसमें कपट नहीं। दूसरे शब्दों में कि यह मनुष्य पवित्र यहूदी है। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उससे कहा, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। नतनएल इस बात को जानकर आश्चर्य करने लगा कि यीशु ने मुझे उस अंजीर के पेड़ तले परमेश्वर के साथ समय बिताते हुए कैसे देख लिया। तब यीशु ने उससे कहा, नतनएल, तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। पहले अध्याय के अंतिम पद को हम अंजीर के पेड़ की संगति भी कह सकते हैं। नतनएल के पास स्थान था जहां पर वह परमेश्वर से मिला करता था। मित्र, क्या आपके पास कोई ऐसा स्थान है जहां आप परमेश्वर से मिलते हैं? अब मैं उन 3 प्रश्नों को फिर पूछना चाहूंगा कि यीशु कौन है, विश्वास क्या है और जीवन क्या है। प्रथम अध्याय में यीशु कौन है? यीशु वो वचन है जो देहधारी हुए और हमारे बीच में डेरा किए। पद 17 में एक सुंदर कथन है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई और अनुग्रह व सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हमें अनुग्रह दिया गया है कि हम उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। फिर पहले अध्याय में विश्वास क्या है? पहले अध्याय में विश्वास यीशु को ग्रहण करना है। वह अपने लोगों के पास गया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। सो पहले अध्याय में विश्वास यही है। फिर इस पहले अध्याय में जीवन क्या है? जीवन का मतलब नया जन्म पाना है। जीवन वह है जो आपको संपूर्ण जीवन को बदल देता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ,
आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।